तो जो राजपूत मतदाता को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? अरविंद केजरीवाल, याद कीजिएगा, बेल पर जेल से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद सबसे पहले अपने चुनाव प्रचार में ये कहते हैं कि जैसे ही 400 पार हुआ, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदल देगी। इस एक वाक्य ने लोगों के दिमाग में एक संशय उत्पन्न कर दिया। इस संशय की वजह से राजपूत समाज ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी से विमुख होने लगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ संन्यास लेने से पहले राजपूत समाज से आते हैं। जाहिर सी बात है, लोगों का जुड़ाव उनके प्रति है। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो तमाम अन्य राजपूत नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनके दिलों में भी इस तरह का डर बैठने लगा। लिहाजा राजपूतों की अनबन की वजह से उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर, न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बल्कि अयोध्या और उसके आसपास की कई सीटों पर जहां पर राजपूत खास करके बहुत ही प्रभावशाली हैं, इन सभी सीटों पर काफी ज्यादा मनमुटाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि नेताओं का कलह सामने आ रहा है। राजपूत समाज का जो असंतोष है, उसकी एक कड़ी आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। यही कड़ी आपको अवध के क्षेत्र में और यहां तक कि पूर्वांचल में भी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी थोड़े से ट्रांजिशन के स्टेज में है और भारतीय जनता पार्टी इसे बहुत जल्द ही सुधारने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि गोरखपुर में, जहां अभी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अपने शिविर में हैं और वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ संबंध बनाए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, मोहन भागवत की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से 15 तारीख को होने वाली है। और शायद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसी मुलाकात के साथ योगी आदित्यनाथ के तमाम संशय और उसके साथ साथ तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी दूर किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने के हवाले से एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी चुनाव के बाद, जब नतीजे अच्छे नहीं आए थे, और यह कहा जा रहा था उस वक्त कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ उम्मीदवारों के नाम सामने रखे थे, उन नामों को नहीं चुना गया। अगर ऐसा हुआ होता तो फिर उत्तर प्रदेश के नतीजे कुछ और हो सकते थे। इसमें कितनी वास्तविकता है, कितनी नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये राजनीति की गलियारों में काफी चर्चा होती हुई दिखाई दे रही। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक क्लाइमैक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर आप देखिए कि पहली बार 10 साल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दो बड़े नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं, और यह स्थिति बहुत मुफीद, कम से कम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए तो नहीं है।